राजधानी लखनऊ में जनता दल शुक्ला प्रदेश कार्यालय दारुसफा में आई कनेक्ट मीडिया टीम द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह से खास बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। आई कनेक्ट न्यूज़ में आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनता दल सेकुलर के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह जी, जो कि राजनीतिक मंच पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पार्टी की तरफ से विभिन्न जिलों का दौरा लगातार जारी है और अभी किन जिलों से आप दौरा करके आए हैं इस पे भी जानकारी चाहेंगे। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, आप दिल्ली भी जाने वाले हैं, तमाम सारी बातें हैं राजनीतिक। बिहार का भी चुनावी माहौल क्या है, तो इन सब बारों में इन सब तरीके की जानकारी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी अगला कदम क्या है, राजनीतिक जो दौरा है आपका, नेक्स्ट जो क्या मिशन है आपका। सबसे पहले हम शिक्षक दिवस पर, चूँकि कल शिक्षक दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हम बधाई देते हैं, उनकी शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा कार्यक्रम है वो 14 सितंबर से 14 और 2 अक्टूबर तक हिंदी राजभाषा पखवाड़ा हम लोग मनाने जा रहे हैं। और हिंदी राजभाषा पखवाड़ा हर साल हम लोग मनाते हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था तो 49-50 में देश आज़ाद हो रहा था तो 49-50 में संविधान के निर्माताओं ने कहा था, जो संविधान बन रहा था उस समय, तो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हिंदी जो है, हिंदी 2-4-5 साल में हम इसको अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, फिर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मौलाना आज़ाद ने कहा कि बड़ी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, हिंदी को बड़ी बहन के रूप में लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। महात्मा गांधी ने हिंदी प्रचारणी सभा का कार्यालय सबसे पहले मद्रास में खोलने का काम किया था। इसके बाद आज त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो उसके सामने भी हिंदी प्रचारणी महासभा केरला में है। तो पूरे और हिंदी अनिवार्य है, हाई स्कूल साउथ में अनिवार्य है और इधर जो है हमारे यहाँ तो है ये हिंदी। दूसरा, हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि सभी देशों की अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति है और हम लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज पर जब थे तो हम सोने की चिड़िया थे। 49-50 में जब देश का संविधान बन रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि कुछ वर्षों तक हम इसका ही अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देश संक्रमण के दौर पर है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। 14-15 वर्ष बीत गए तो 1964-65 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया और देश के हज़ारों नौजवानों ने हिंदी आंदोलन में जेर भलो आंदोलन चलाने का काम किया था। उसमें कहा था कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। डॉक्टर लोहिया की ये अभिलाषा कि चले देश में हिंदी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। क्योंकि आज जब हम जाते हैं न्यायालयों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में भी, जैसे आपका मुकदमा है, हमारा मुकदमा है, तो जज साहब जो बैठे हैं सामने, उनके सामने जो हमारा वकील है जो बहस करता है, हमें नहीं जान पाते हैं कि वो किस भाषा में बोल रहे हैं और हमारे पक्ष में बोल रहा है वकील या विपक्ष में बोल रहा है मुवक्किल नहीं जान पाता है। इसलिए हमें अपनी भाषा की ज़रूरत है। न्यायालय की भाषा हो, न्याय की भाषा हो, खान पान की भाषा हो, व्यापार की भाषा हो, वाणिज्य की भाषा हो, ये अपनी भाषा होनी चाहिए और उसके लिए वो काम अभी तक नहीं हो पाया है। अभी पिछली बार इसके लिए मांग जारी है और पिछले साल अभी 14 सितंबर को दिल्ली के एक बड़े कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी राजभाषा पखवाड़ा में भाषण करते हुए, शुभारंभ करते हुए कहा था कि हिंदी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित करेंगे और स्वागत का योग्य उनका कदम है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए उन्होंने एक पहल की है। तो इसलिए हमने पहले हिंदी राजभाषा पखवाड़ा के तहत पूरे प्रदेश में हमारी जो जिला इकाई है, प्रदेश इकाई है, युवा संगठन है, छात्र संगठन है, ये सब लोग हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाने का काम करेंगे। ये तो हिंदी पर हो गई बात। अब हम आपके पॉलिटिकल जो आपकी यात्राएं हैं उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पूरे देश में अभी सबकी निगाह बिहार के चुनाव पर है
इसके बाद बंगाल का चुनाव होगा और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चूँकि हम अध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों के चुनाव हैं उस पंचायती के चुनाव में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हम लड़ने जा रहे हैं। और वो चुनाव जो पंचायत का चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव है, वो अपने बलबूते पर हम लोग लड़ेंगे। उसमें गठबंधन की कोई उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम 2027 का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा वो हमारा होगा, लेकिन पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति हम दर्ज कराएंगे। और जिस तरीके से बिहार में आज उथल पुथल है और एक दूसरे को लोग गाली गलौज पर उतारू हैं, राजनीति की शुचिता होनी चाहिए। राजनीति में शुचिता नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो आज़ादी का आंदोलन था, अंग्रेज़ों से हम लोग लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों को कभी किसी ने गाली नहीं दी, सिर्फ यही कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। हमने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने का काम किया, हमने कहा हमारे सत्याग्रह चलाने का काम किया। तो हम लोग आज अपने देश के लोग अपनी राजनीतिक पार्टी के उस आज़ादी के आंदोलन में हम लोग 40 पार्टियाँ थी, आज 5 केवल राष्ट्रीय दल हैं, पंजीकृत राष्ट्रीय दल। एच.डी. देवेगौड़ा जी के बेटे कुमार स्वामी जी मंत्री हैं केंद्र में, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पार्टी चल रही है? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा जी जो सबसे पहले 1961 में वो चुनाव जीत के आए और के 12 साल बाद 10 साल बाद वो विपक्ष के नेता हो गए कर्नाटक विधानसभा में, और 71 से 76 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, किसानों के लिए योजना बनाई, जो देश के लिए एक इतिहास का काम किया उन्होंने, और वो मिसाल है हमारे सामने, देश के सामने मिसाल है। कुमार स्वामी जी कर्नाटक में 2 बार मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे, और आज केंद्र में 2 विभाग के मंत्री हैं, एक तो भारी उद्योग, दूसरा स्टील डिपार्टमेंट। और उसके साथ साथ जनता दल संगठन को भी आज कर्नाटक में भी आज हमारे एमएलए हैं, वहाँ पर 2 दर्जन से अधिक विधायक हमारे वहाँ पर हैं, और केंद्र में भी जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों लोगों ने मिल करके हम लोग 25 सीट जीतने का काम किया वहाँ पर। और आगे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारा गठबंधन है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बिहार में जो चुनाव है उस पर क्या कहना चाहिए? बिहार में चूँकि सुशासन है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि वहाँ के अभी जो एक गठबंधन की जो महागठबंधन की रैली थी उसमें सारे लोग मंच पर थे। नीतीश कुमार, जो आपके राहुल गांधी थे, उसी मंच पर जो है तेजस्वी थे और अखिलेश जी थे। उस मंच से जो महागठबंधन का मंच था, विपक्षी मंच था, और प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया। ये देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा जो अनैतिक कदम है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो निंदा योग्य है, उसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। लेकिन ये सब पीछे रह जाएगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है और इधर तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, जो बाराबंकी में जो वकालत के छात्रों के ऊपर जो जिस तरीके से ज्यादती की गई, प्रदर्शन अभी विधानसभा तक हुआ, इस पर क्या कहें? देखिए, उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कार्रवाई की है। जो कार्रवाई लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में उन्होंने चूँकि कहा कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन पुलिसकर्मियों को भी निलंबित करने का काम किया। और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था चूँकि जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो एक कानून व्यवस्था में सुधार लाने का काम कर रहे हैं। अभी और सुधार की ज़रूरत है। आगे की क्या रणनीति है पार्टी की तरफ से? अभी चूँकि चुनाव यात्राएं भी कर रहे हैं आप, अभी पार्टी का चूँकि आगरा में कल रहेंगे, परसों कार्यक्रम हमारा है मथुरा में भी, और सोमवार मंगलवार को हम दिल्ली में रहेंगे। पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में जाएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से हम मिलेंगे। दूसरा, हम लोगों का पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन को सक्रिय मजबूत कराने के लिए जिला संगठन बना रहे हैं, महिला संगठन बना रहे हैं, युवा संगठन बना रहे हैं, और पार्टी की जो संगठन है हमारी उत्तर प्रदेश की इकाई को, उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये थे ओमकार सिंह जी, जो कि पार्टी को मजबूती से लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और दौरा भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और वर्तमान जो भावी राजनीतिक माहौल है वो भी कह रहे हैं बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा है, और जो अराजक लोग हैं वो चाहे जितनी अराजकता फैला लें वो किसी काम की नहीं है, चाहे वो बिहार में हो चाहे यूपी में हो। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनी रहेगी, और चाहे उत्तर प्रदेश में कितना भी लोग अराजकता फैला लें, लेकिन माहौल बिगाड़ नहीं सकते। 2027 में पुनः यहाँ पर भाजपा सरकार बनेगी, साथ में जनता दल सेक्युलर सहयोगी दल के रूप में रहेगा। आज कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।